Good morning, myself Sangeeta Jain from Modern Wisdom Senior Secondary School welcomes you to our online classes. Student, today we'll start our history chapter first, tracing changes through 1,000 years. हजारों साल में क्या बदलाव आए. Take a look at map 1 and map 2. Map 1 और map 2 को देखो. Map 1 was made in 1152 CE by the Arab geographer अल इद्रिस. ये मैप 1 जो है 1154 सी में अरब जोग्राफर अल इद्रिस ने बनाया था. द सेक्शन रिप्रोड्यूस हियर इज अ डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स फ्रॉम हिज लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड मैप के बड़े वर्ल्ड मैप से इसके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के डिटेल्स इसमें हैं. मैप 2 वॉज मेड इन द 1720s by a French cartographer. फ्रेंच कार्टोग्राफर ने 1720 में मैप 2 ड्रॉ किया. The two maps are quite different even though they are of same area. दोनों मैप आपस में भिन्न है, अलग अलग है, जबकि उनकी एरिया सेम है. In Al Idris map, South India is where we would expect to find North India. अल इद्रिस के मैप में साउथ इंडिया जो है जहाँ पे हम लोग नॉर्थ इंडिया को दर्शाते हैं. एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप. इसके मैप में श्रीलंका आइलैंड ऊपर में है. प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक. इनके प्लेस भी अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हों. एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश. और कुछ ऐसे नाम दर्शाए गए हैं जैसे कन्नौज उत्तर प्रदेश में. Map 2 was made nearly 600 years after Map 1. Map 2 जो है 600 years बाद Map 1 के बनाया गया. During which time information about the subcontinents has changed considerably. और इस समय टाइम इंटरवल जो थे, अलग अलग इंफॉर्मेशन जो थे सब कॉन्टिनेंट के, वो पूरी तरह से बदल गए थे. This map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. ये जो मैप था ये ज़्यादा फेमिलियर है और उसके जो कोस्टल एरिया जो है वो पूरे डिटेल्ड में है. दिस मैप वॉज यूज बाय यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयसेज. ये मैप यूरोपियन सेलर्स यूज़ करते थे और मर्चेंट्स यूज़ करते थे अपने वॉयस में जाने के समय. इक्वली इम्पॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर्ड इन द टू पीरियड्स. और ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कार्टोग्राफी की साइंस है दोनों पीरियड में अलग अलग थे. व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स, मैप एंड टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस. जब हिस्टोरियंस अपने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते थे, मैप और टेक्स्ट के बारे में पहले दर्शाए हुए, तो ये देखते थे उनके बैकग्राउंड्स बहुत डिफरेंट है, उनके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, और जो इन्फॉर्मेशन पास्ट की थी वो उनके सामने दर्शाई गई है. न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज. नई और पुरानी टर्मिनोलॉजीज. इन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विथ टाइम. व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग्स. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिली समय के अकॉर्डिंग उनके लैंग्वेज और उसके मीनिंग्स बदलते गए. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स. इतिहासकार के रिकॉर्ड्स और उनके लैंग्वेज जो है धीरे धीरे बदलते गए और बहुत सालों तक ये बदलते गए. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. Medieval Persian जो थे वो modern Persian से अलग थे. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary. The meaning of words also changed over time. ये सिर्फ उनके व्याकरण और वोकेबलरी में ही डिफरेंस नहीं थे, उनके मतलब भी पूरी तरह से बदल गए थे. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. एक अपना एग्जाम्पल लेते हैं हिंदुस्तान से. टुडे वी अंडरस्टैंड it as India.
जो हम पहले हिंदुस्तान बोलते थे, आज हम उसको इंडिया के नाम से जानते हैं. The modern national state India. When the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian, he meant the areas of Punjab. जब ये पंजाब, हरियाणा एंड द आइलैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना. तो ये जब अपने 13th सेंचुरीज में मिनहाज ए सिराज के क्रॉनिकलर में उसने लिखा था, तो इसका मतलब था पंजाब, हरियाणा और जो कि गंगा और यमुना के बीच में. ही यूज्ड द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत. उनका मतलब था कि पॉलिटिकल सेंस के अकॉर्डिंग ये जो पार्ट था दिल्ली सल्तनत के अधीन था. द एरियाज इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया. ये एरिया जो थी ये धीरे धीरे शिफ्ट हुई सल्तनत पीरियड तक और ये साउथ इंडिया तक नहीं गई. बाय कॉन्ट्रास्ट, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography. और जब बाबर का समय आया 16th सेंचुरी में, जब इसको हिंदुस्तान को जोग्राफी के अकॉर्डिंग डिस्क्राइब किया गया. द फाउना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसके फाउना के अकॉर्डिंग, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग और उनके सब कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग. एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. और जब 14th century आए तो यही पोएट आमिर खुसरो ने इंडिया और हिंदुस्तान को हिंद के नाम से दर्शाया. While the idea of the geographical and cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with it today. लेकिन ये जो हिंदुस्तान टर्म्स है इसका कोई भी मतलब अपने पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग में नहीं आता है. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. इतिहासकार को बहुत ध्यानपूर्वक ये देखना पड़ेगा कि जो भी टर्म्स हम लोग पास्ट में यूज़ करें. टेक फॉर एग्जाम्पल सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. एक एग्जाम्पल लेते हैं एक सिंपल फॉरेनर टर्म से. इट इज़ यूज टुडे टू मीन समवन हु इज़ नॉट इन इंडियन. इसको हम फॉरेनर वर्ड अपने यूज़ करते हैं आज जो हमारे इंडियन नहीं हैं. इन द मिडिवल पीरियड अ फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड से इन अ गिवन विलेज, someone who was not a part of that society or culture. लेकिन जब मिडिवल पीरियड आया तो यही फॉरेनर वर्ड उनके सोसाइटी और कल्चर में जो लोग नहीं थे उनको गिना जाता था. इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच अ पर्सन एंड इन पर्शियन अजनबी. तो हिंदी में इसको परदेसी के नाम से दर्शाते थे जबकि पर्शियन लोग इससे अजनबी के नाम से. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. जो सिटी में रहते थे वो फॉरेस्ट में रहने वाले को फॉरेनर मानते थे. But two peasants living in the same village were not foreigners to each other. लेकिन दो पीसेंट अगर एक ही विलेज में रहते हैं उन्हें फॉरेनर के नाम से नहीं दर्शाया जाता था. Even though they may have had different religious और कास्ट बैकग्राउंड, जबकि उनके रिलीजियस धर्म और कास्ट भी अलग अलग बैकग्राउंड्स के होते थे. हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस. इतिहासकार और उनके सोर्सेस. हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन. इतिहासकार पहले के समय को अलग अलग वेज में पढ़ते थे. कोई नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, कोई उनके इन्वेस्टिगेशंस के अकॉर्डिंग. लास्ट ईयर फॉर एग्जांपल यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी एंड
हर्षवर्धना। लास्ट ईयर हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और हर्षवर्धना के पीरियड के बारे में पढ़ा। इन दिस बुक वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 years फ्रॉम रफली 700 to 1750। अब इस बुक में हम लोग 700 से 1750 के बारे में पढ़ेंगे। You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period। इस पीरियड में कुछ कंटिन्यूटी थी जो हिस्टोरियंस लोग हम लोग को बताए थे। They still rely on coin, inscriptions, architecture and textual records for information। अपने informations के लिए वो अभी भी coins के जरिए, inscriptions के जरिए और अपने architectural और टेक्सुअल रिकॉर्ड्स के जरिए बताते हैं। बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबली डिसकंटिन्यूटी, लेकिन ये भी डिसकंटिन्यूटी है। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। धीरे धीरे उनके टेक्सुअल रिकॉर्ड्स और ड्रामेटिकली ये धीरे धीरे बढ़ने लगे। They slowly displace the other types of available information और धीरे धीरे दूसरे informations भी लाने लगे। Through this period, paper gradually become cheaper and more widely available। और धीरे धीरे पेपर का आविष्कार हुआ और वो कम पैसों में भी और ज़्यादा यूज़ में आने लगा। People used it to write holy texts, chronicles of rulers, letters and teachings of saints, petitions and judicial records, and for register of account and tax। लोग इससे अपने धार्मिक क्षेत्र में इसको यूज़ करने लग गए। अपने अलग अलग राजाओं के बारे में इससे उनके बारे में लिखने लगे, उनके लेटर्स, उनके टीचिंग्स, अलग अलग सेंट्स के टीचिंग्स के बारे में, उनके पिटिशंस और जुडिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में इससे बताने लगे और कुछ इसे रजिस्टर, इसके अकाउंट्स और टैक्स के रूप में भी लिखने लगे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट्स कलेक्ट किए गए जिनके पास बहुत पैसा था, अलग अलग राजाओं के द्वारा, अलग अलग मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स के द्वारा। They were placed in libraries and archives। ये अलग अलग लाइब्रेरी और आर्चीव्स में रखे गए। These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। ये मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स अपने इतिहासकार को बहुत सारे डिटेल इंफॉर्मेशन इससे मिली, लेकिन फिर भी ये बहुत मुश्किल से काम में आता है। There was no printing press in those days, so scribes copies manuscripts by hand। आगे के समय में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स लिखे जाते थे हाथों के द्वारा लिखे जाते थे। If you have ever copied a friend's homework, you would know that this is not a simple exercise। अगर आप अपने फ्रेंड से होमवर्क भी लिखते हो तो आपको भी ये अनुभव होता है कि वो कोई सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। समटाइम्स यू कैनॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड आर फोर्स टू गेस व्हाट इज़ रिटन। कभी कभी आप अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग नहीं पढ़ पाते हो और सिर्फ यही सोचते हो कि ये क्या लिखा हुआ है। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स वर्क। और इस तरह से आपकी कॉपी में और आपके फ्रेंड के वर्क में डिफरेंस रहता है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर। इसी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग भी एक तरह से सेम है। एज स्क्राइब्स कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट्स दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, अ वर्ड या अ सेंटेंस देयर। इसी तरह से मैन्युस्क्रिप्ट भी जब कॉपी की जाती थी तो उसमें कुछ वर्ड और कुछ सेंटेंस में अंतर आ जाता था। These small differences grew over centuries of copying until manuscripts of the same text become substantially different from one another। और इस तरह से मैन्युस्क्रिप्ट्स एक से दूसरे तक में बहुत सारे डिफरेंस इसमें आने लगे।
This is a serious problem because we rarely find the original manuscripts of the author today. ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी क्योंकि हम लोग को बहुत मुश्किल से ही जो ऑथर उस समय के मैन्युस्क्रिप्ट लिखे थे वो पता चला. We are totally dependent upon the copy made by later scribe. जो कॉपीज अपने बाद में बनी थी हम लोग उसी पर निर्भर रहने लगे. As a result, historians have to read different manuscript versions of the same text to guess what the author had originally written. और इस तरह से हमारे इतिहासकार सिर्फ ये गैस ही कर पाते थे कि उनके मैन्युस्क्रिप्ट में क्या लिखा है. On occasion, authors revise their chronicles at different time. और हर अलग अलग समय में उनके क्रॉनिकल्स को रिवाइज किया जाने लगा. The 14th century chronicler Ziauddin Barani wrote his chronicle first in 1356 and other version 2 years later. जियाउद्दीन बरानी ने अपने क्रॉनिकल सबसे पहले 1356 में और उसी का वर्सन 2 साल बाद लिखा. The two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960. दोनों आपस में विभिन्न थे लेकिन इतिहासकार को अप टिल 1960 तक उसके फर्स्ट वर्सन का पता ही नहीं चला. It remained lost in large library collection. ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरी के कलेक्शन में ही खो गया. Thank you student. Today we will read up till now. You have to revise this lesson. We will meet again in our next class. Thank you.